स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 में रह गए हैं उन्हें कराने वाले हैं। और बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को जाके देख लें, जिससे कि आपको हर एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। उसका लिंक वीडियो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, यानी इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नंबर 1 उसका लिंक भी इसी वीडियो में है। और एक्सरसाइज 5.1 की एक्सरसाइज में जो मैंने क्वेश्चंस 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों, उनके भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। तो जाके प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लें, उनके बाद इन क्वेश्चंस को देखें। आपको कोई भी क्वेश्चंस परेशान नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तो आइए, जो क्वेश्चंस रह गए उन्हें आज हम देखने वाले हैं। अगर प्लीज़ बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराया करो बच्चों, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन आपके जो हो गए थे 9 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 आपका चलने वाला है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसमें दिया है बच्चों, फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x+1। दो फंक्शन दे रखे हैं बच्चों, x+1 दे रखा है। ये फंक्शन आपको कब लेना है? जब x का मान बड़ा हो या बराबर हो 1 से। और दूसरा फंक्शन है बच्चों x² + 1। ये फंक्शन आपको कब लेना है? जब x का मान छोटा हो बच्चों 1 से, ठीक है। और यहाँ पर f के सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात करने हैं, ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, वो बिंदु जिन पर ये फंक्शन असांतत्य होगा वो बिंदु निकालने हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो देखते हैं हम, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल तो फंक्शन सांतत्य और अनइक्वल तो फंक्शन असांतत्य, इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि देखिए x का मान अगर 1 से बड़ा या बराबर होगा तो ये वाला फंक्शन है, और x का मान जब 1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन है। यानी 1 पर ही हमें अलग अलग बिहेव देखने को मिल रहे हैं फंक्शन के, ठीक है। अगर x का मान 1 से बड़ा देखें या बराबर देखा तो अलग फंक्शन मिल रहा है, और x का मान 1 से छोटा देखा तो अलग फंक्शन मिल रहा है। इट मीन्स बिहेव चेंज हो रहा है। ऐसे ही हम पहचानते हैं फंक्शन का बिहेव कैसे चेंज होता है। अगर सेम पॉइंट पर छोटा या बड़ा देखने पे अलग अलग फंक्शन आपको मिले, सेम पॉइंट पर छोटा या बड़ा देखने पर आपको अलग अलग फंक्शन मिले, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। और जब फंक्शन का बिहेव चेंज होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ज्ञात करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती हैं तो फिर फंक्शन की वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अगर दोनों बराबर आ जाए तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी बच्चों पड़ती है। तो आइए वही करते हैं। यहाँ पर बच्चों x बराबर 1 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो फिर x बराबर 1 पर ही जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ओके बच्चों, तो फिलहाल यहाँ x बराबर 1 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 पर सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? लिमिट x टेंस टू a माइनस लेते हैं और फिर लिमिट चेंज कर देते हैं, s टेंस टू 0 कर देते हैं और x की जगह पर a माइनस h लगा देते हैं। a क्या होता है बच्चों? a वो होता है जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, यानी a क्या है यहाँ पर? a का काम कौन करेगा बच्चों? 1 करेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाती है? x टेंस टू a माइनस, बट a की वैल्यू क्या है बच्चों? 1, तो 1 माइनस और fx। अब बच्चों 1 माइनस मीन्स 1 से थोड़ा छोटा, 1 माइनस मीन्स 1 से थोड़ा छोटा, x का मान 1 से थोड़ा छोटा। अब देखो x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखो x का मान 1 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे बच्चों? ये वाला, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फंक्शन आ जाएगा आपका x² + 1। अब बच्चों लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होगी हो जाती है s टेंस टू 0। तो यहाँ लिमिट चेंज करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगी s टेंस टू 0, और x की क्या लगाने वाले हैं? 1 माइनस h, 1 माइनस h किसकी जगह? x की जगह, तो 1 माइनस h और इसका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर कर दिया +1, ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर, तो बच्चों लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, देखो h की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो देखिए 1 माइनस एच की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 में से 0 गया बच्चों 1, और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो फाइनली क्या आ गई बच्चों, वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, +2। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी तरीके से। तो RHL, RHL का क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंस टू a प्लस, बट a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस और fx। तो बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, x का मान 1 से थोड़ा बड़ा है, x का मान 1 से थोड़ा बड़ा है, और x का मान 1 से बड़ा होता है तो कौन सा फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर देखो x का मान जब 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन लेंगे ये वाला, तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा बच्चों x प्लस 1। अब इसके बाद बच्चों लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाती है बच्चों, s टेंस टू 0, और x की जगह क्या रखते हैं 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h और प्लस 1 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ लिमिट पुट कीजिए बच्चों, तो लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर 0। एक चीज़ और रहेगी बच्चों, ऊपर देखिए स्क्वायर हो रहा है क्या यहाँ पे, ओ यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा बच्चों, इसमें हो रहा था स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब h की जगह आप 0 लगा दो बस, तो यहाँ पर बच्चों 1 प्लस 0 प्लस 1, तो फाइनली 1 प्लस 1 फाइनली 2 आ गया बच्चों। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, इन दोनों बराबर आ रही हैं। तो अब फंक्शन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अब बच्चों फलन निकालेंगे यहाँ पर, तो फलन का मान, तो बच्चों फलन कौन सा लेंगे, तो फलन देखिए किस पर निकाल रहे हैं हम, x = 1 पर निकाल रहे हैं। तो आप इसमें देखो x बराबर 1 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा भी है और x का मान 1 के बराबर भी है। तो जब x का मान 1 के बराबर है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। तो फंक्शन यहाँ से हो जाएगा बच्चों x प्लस 1। भाई फलन का मान तो किसी पॉइंट पर निकालते हैं, तो x = 1 पर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो x का मान 1 के बराबर कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला फंक्शन ले लेंगे, यहाँ होता तो इसके सामने वाला लेते। ठीक है, तो अब x = 1 पर निकालना, तो यहाँ 1 लगा दो, f1 = 1 + 1, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 2। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों की तीनों क्या है, बराबर हैं, अतः फलन संतत है। लेकिन बच्चों हमसे क्या पूछा था, असांतत्य बिंदु, तो असांतत्य बिंदु तो कोई है ही नहीं, तो लिखेंगे कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। भाई कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जिस पर बिहेव चेंज हो रहा है, जिस पर कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों में से कोई बराबर ना है, तीनों की तीनों बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो कोई सातत्य बिंदु नहीं है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बच्चों हर क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल हर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सारे वीडियोस को पूरा देखा करो बच्चों। अगर आपने बीच में कोई वीडियो छोड़ दिया तो फिर बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वहां पर जो इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है वो अगर आपकी निकल गई तो फिर आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो हमें फंक्शन दे रखा है x³ - 3 और ये वाला फंक्शन लेना कब है बच्चों, हमें ये जब लेना है जब x का मान छोटा हो या बराबर हो किससे बच्चों, 2 से, किससे, 2 से। और एक और फंक्शन है बच्चों x² + 1, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा हो बच्चों 2 से। ठीक है बच्चों, और वही असांतत्य बिंदु ज्ञात करने हैं हमें f के। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चेक करो बच्चों, क्या फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं। तो फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे चेक करते हैं। देखिए सेम पॉइंट पर अगर उससे छोटा देखें x का मान तो कुछ और फंक्शन मिले, बड़ा देखा तो कुछ और फंक्शन मिले, इट मीन्स फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर बच्चों x का मान अगर 2 से छोटा या बराबर लेंगे तो ये वाला फंक्शन, और x का मान 2 से बड़ा देखेंगे तो ये वाला फंक्शन। मतलब x = 2 पर ही फंक्शन का बिहेव अलग अलग मिल रहा है,
छोटा देखे तो कुछ और फंक्शन, बड़ा देखा तो कुछ और फंक्शन, इट मीन्स बिहेव चेंज हो रहा है। और जब बिहेव चेंज होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और किस पॉइंट पर बिहेव चेंज हो रहा है बच्चों, x = 2 पर हो रहा है, तो x = 2 पर ही हम लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो x = 2 पर सबसे पहले बच्चों LHL, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा। लिमिट x टेंस टू 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 माइनस और fx, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब x का मान बच्चों 2 से थोड़ा छोटा है, और x का मान 2 से थोड़ा छोटा है, तो देखो यहाँ पर कहाँ पड़ रहा है छोटा, x का मान 2 से छोटा बच्चों ये है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, ओके। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ पर बच्चों फंक्शन की वैल्यू लिखनी थी हमें डायरेक्ट, है ना। x का मान 2 से थोड़ा छोटा, तो यहाँ पर x का मान 2 से छोटा है तो फंक्शन लेंगे ये, तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा आपका x³ - 3। अब बच्चों लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पर फिर, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगी, और x की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों, 2 - h, 2 - h, x की जगह 2 - h, और ऊपर से होल क्यूब हो रहा तो होल क्यूब कर दो, एंड -3 बच्चों, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर बच्चों अब लिमिट लगा दीजिए, अब क्या लगा दीजिए, लिमिट, तो h की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे 0, तो देखिए यहाँ पर 2 - h की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, 0, भाई 2 - h की जगह 0, ऊपर से होल क्यूब -3, तो 2 में से 0 गया बच्चों, 2 ही आएगा, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और -3, तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी बच्चों, 5। अब बात करेंगे हम राइट हैंड लिमिट के बारे में, RHL, ओके। तो RHL में देखिए क्या करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या कहता है RHL का, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एंड fx, तो 2 प्लस इट मीन्स स्टूडेंट्स कि x का मान 2 से थोड़ा बड़ा, तो 2 से बड़ा देखो कहाँ है, x का मान 2 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, इसके सामने वाला x² + 1। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और fx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये वाली, यानी x² + 1। अब बच्चों लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0, और x की जगह क्या लगाने वाले हैं, 2 + h, x की जगह क्या लगाएंगे, 2 + h, ओके यहाँ पर। तो बच्चों x की जगह 2 + h, और ऊपर से स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट लगाएंगे बच्चों, h की जगह क्या लगाने वाले हैं, 0, तो लगाओ, तो 2 + h की जगह 0 का स्क्वायर + 1, तो 2 + 0 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4 + 1, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आपने, और राइट हैंड लिमिट देखिए, दोनों की दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इट मीन्स अब आपको फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और अगर तीनों बराबर हुई तो कंटिन्यूस, और फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के बराबर नहीं आई तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फलन का मान निकालेंगे बच्चों, बट बच्चों फलन क्या होगा, तो हम किस पर निकाल रहे हैं बच्चों, x = 2 पर निकाल रहे हैं। तो अब देखो x = 2 कहाँ पर है, तो यहाँ तो x का मान 2 से बड़ा है, यहाँ x का मान 2 से छोटा और 2 के बराबर भी है बच्चों, तो x का मान 2 के बराबर है, इट मीन्स ये वाला फंक्शन लेंगे। तो फंक्शन आपका हो जाएगा fx = x³ - 3। अब 2 पर निकाल रहे हैं हम लिमिट, x = 2 पर, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो f2, तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 की पावर 3 - 3, और बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 और -3, तो फाइनली कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो अब देखिए क्या हुआ बच्चों, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, अतः फलन fx संतत है। और हमसे पूछा था असांतत्य बिंदु, तो कोई असांतत्य बिंदु है ही नहीं, क्योंकि संतत आ रहा है, तो कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। ओके बच्चों, असांतत्य बिंदु पूछा था, कोई है ही नहीं, सान्तत्य आ रहा है तो कहाँ से होगा असांतत्य बिंदु, असांतत्य आता किसी पॉइंट पर तो असांतत्य होता। ठीक है बच्चों, चलिए
तो इस तरीके से आपने देखा 11वां प्रश्न भी कितनी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा, और पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी किताबें हैं। बस आप रेगुलर वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बस एक ही रिक्वेस्ट मान लो, वीडियो को पूरा देखो। और आपने वीडियो पूरा नहीं देखा ना, उसी दिन से परेशानी स्टार्ट हो जाएगी मैथ के अंदर। कंटिन्यू देखो बच्चों, और बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा जरूर देखा करो, जिससे कि आपको हर बात समझ में आ जाए। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12 में देखिए क्या कहा है। फंक्शन हमको दे रखा है बच्चों, फंक्शन दे रखा है बच्चों x की पावर 10 - 1। और बच्चों ये लेना कब है, जब x का मान छोटा हो या बराबर हो 1 से। और एक दे रखा है बच्चों x², ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान बड़ा हो 1 से। ये दो फंक्शन दे रखे हैं। और देखिए अब तो आप पहचान रहे होंगे ना, मेरे बिना बताए अब आप पहचान सकते हैं कि कैसे वेव चेंज हो रहा है। आप कहेंगे सर इसमें क्या बात है पहचानने में। देखो हम 1 पे देखें, छोटा देखें ना, x का मान 1 से छोटा है तो ये फंक्शन है, x का मान 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन है। यानी 1 पर ही अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, मतलब वेव चेंज हो रहा है। और वेव चेंज हो रहा है इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलिए तो किस पॉइंट पर हो रहा है बच्चों वेव चेंज, 1 पर। तो x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले बच्चों LHL का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx। और 1 माइनस मतलब x का मान 1 से थोड़ा छोटा, x का मान 1 से थोड़ा छोटा। तो x का मान 1 से छोटा कहाँ है बच्चों, देखो x का मान 1 से छोटा है बच्चों यहाँ पर। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - x की पावर 10 - 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिमिट चेंज करने वाले हैं। तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी s टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लगाने वाले हैं 1 - h। x की जगह बच्चों लगाएंगे यहाँ पर 1 - h और की पावर 10 - 1। अब बच्चों यहाँ पे लिमिट लगा दो। तो लिमिट लगाएंगे तो इट मीन्स h की जगह क्या लगाने वाले हैं हम 0, तो यहाँ लगा दो बच्चों। तो 1 - h की जगह 0 का होल पावर 10 - 1। तो बच्चों 1 - 0 1 और 1 की पावर 10 तो 1 ही होता है, और -1 फाइनली क्या आ गया बच्चों 0 आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो RHL के लिए तो इसकी क्या होती है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एंड fx। तो x टेंड्स टू 1 प्लस मीन्स स्टूडेंट कि x का मान 1 से थोड़ा बड़ा है, और x का मान 1 से बड़ा है तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन लेंगे ये वाला। ठीक है, आप हर चीज़ समझ पा रहे हैं ना, कैसे हम फंक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। तो फंक्शन आएगा बच्चों x²। अब यहाँ लिमिट चेंज होती है फिर, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 + h रखेंगे, 1 + h ऊपर से स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ लिमिट लगा दो। देखो आप यहाँ फॉर्मूला भी खोल सकते हैं, बट फॉर्मूला खोल के बड़ा ही तो होगा। आप फॉर्मूला खोल के कर दीजिए तब भी सही है, और वैसे कर दीजिए डायरेक्ट तब भी ठीक है। तो h की जगह बच्चों 0 लगाइए यहाँ पे तो 1 + 0 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर यानी बच्चों 1। तो अब आपने बच्चों यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, यही बराबर नहीं आ रही है। तो क्या होगा बच्चों, अब आपको फंक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन x बराबर 1 पर असांतत्य है। और कहें कि असांतत्य बिंदु क्या होगा, तो किस पॉइंट पर असांतत्य हो रहा है, हाँ x = 1 पर हो रहा था, असांतत्य बिंदु भी वही हो जाएगा, असांतत्य बिंदु 1। ठीक है बच्चों, असांतत्य बिंदु ही हमसे पूछा था। अगर किसी में असांतत्य बिंदु है तो बता देते हैं, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 में देखिए बच्चों फंक्शन हमको दे रखा है f(x) = x + 5, और ये बच्चों x का मान कब, ये लेना कब है, जब x का मान छोटा हो या बराबर हो 1 से। और एक दे रखा है बच्चों x - 5, ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान
बड़ा हो बच्चों 1 से, ठीक है। और एक्चुअली क्या f(x) द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये हमें चेक करना है, बताना है, ठीक है। और फलन f के असांतत्य पे विचार कीजिए, ये भी हमें बताना है। ओके बच्चों, चलिए तो सातत्य है या असांतत्य है ये बताना है पहले हमें। तो बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं, पहले ये देखिए x का मान 1 से छोटा देखेंगे तो कुछ और फंक्शन, 1 से बड़ा देखेंगे तो कुछ और फंक्शन, तो 1 पर ही बिहेव चेंज हो रहा है, तो यानी कि x बराबर 1 पर, ठीक है बच्चों। LHL निकालेंगे सबसे पहले, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), x का मान 1 से थोड़ा छोटा, 1 माइनस मतलब x का मान 1 से थोड़ा छोटा, तो x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, x + 5 वाला। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन हो जाएगा बच्चों x + 5। अब बच्चों यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, आपकी लिमिट चेंज होगी तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू चेंज हो जाती है बच्चों 0, और x की जगह लगाते हैं 1 - h, तो 1 - h एंड +5 आपका चल ही रहा है बच्चों। अब यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट जब आप लगाएंगे यानी h की जगह 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका बचेगा 1 - 0 + 5, यानी फाइनली बच्चों ये आपका हो गया, जी तो 0 हो जाएगा, 5 और 1 6 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, तो RHL, तो RHL क्या है बच्चों, RHL का कॉन्सेप्ट कहता है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एंड f(x), तो 1 प्लस मीन्स x का मान 1 से थोड़ा बड़ा, और x का मान 1 से बड़ा यहाँ पर है बच्चों, तो फंक्शन लेंगे x - 5, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और फंक्शन आएगा बच्चों x - 5। अब लिमिट चेंज होगी आपकी, तो लिमिट चेंज होके हो जाएगी बच्चों h टेंस टू 0, और x की जगह 1 + h लगाएंगे, तो 1 + h, और -5 तो आपका चल ही रहा है। अब बच्चों यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह 0 लगाएंगे, तो 1 + 0 - 5, तो सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, 5 में से 1 गया तो -4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल आ रही हैं, ऑफ कोर्स इक्वल नहीं आ रही बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य है। ओके बच्चों, अब असांतत्य बिंदु पूछा है, वैसे हमसे पूछा था क्या ये सान्तत्य है, सान्तत्य तो नहीं है, और असांतत्य अगर बिंदु पूछे तो असांतत्य बिंदु क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x = 1, क्योंकि x 1 पर ही तो हमारा असांतत्य हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी असांतत्य आ गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ना, हर क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। आप कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू अपने हाथ से करेंगे, उसके बाद फ्रेम करने लग जाएंगे, ठीक है। सबके सब क्वेश्चन खुद कर लेंगे आप, बस हर बात को ना ध्यान से समझिए। एक्चुअली मैं जो बताता हूँ ना, बोलता हूँ वीडियो में पढ़ाते समय जो बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ बच्चों। लिखा रहा हूँ वो तो खैर है ही क्रीम, जो बोल रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा क्रीम है। क्योंकि अगर आपने मेरी एक बार ऐसा कीजिएगा, आप मेरी आवाज़ को बंद करके फिर पढ़िएगा, ठीक है, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मैं ठीक है बोल रहा हूँ और लिखा रहा हूँ, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो दोनों पे फोकस किया कीजिए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो बच्चों फिर आवाज़ चली जाएगी और वीडियो भी चली जाएगी बच्चों, तो पूरा देखा करो प्लीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में देखिए क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों f(x) = 3 फंक्शन है बच्चों इसमें। एक तो 3 है, और 3 कब लेना है बच्चों आपको, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। ओके बच्चों, और एक है बच्चों 4, ये कब लेना है बच्चों आपको, ये लेना है जब x का मान 1 से बड़ा और 3 से क्या होगा बच्चों, 3 से छोटा होगा। और एक है बच्चों 5, ये कब लेना है आपको, जब x का मान +3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 14 क्वेश्चन है f(x). यहाँ थोड़ा सा नया फंक्शन आपको मिल रहा है देखने में, लेकिन बेशक नया मिले, टेढ़ा मिले, मेढ़ा मिले, कुछ भी मिले यार, हमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कुछ भी आ जाए,
कुछ भी आ जाए आग धतूरा सब कर डालेंगे। ओके, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूँ कि जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया, कहीं और से भी आ गया, कहीं से भी आ गया यार, हिला के फेंक दोगे हिला के, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो बस करना क्या है आपको, बस सबसे पहले आपको देखिए मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फंक्शन को। फंक्शन में देखिए 3 पॉइंट्स बिंदु हमें दे रखे हैं, 3 वैल्यूज दे रखी हैं। ये 3 कब लेना है हमें, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा। 4 कब लेना है, जब x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। 5 कब लेना है, जब x का मान 3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर होगा। लेकिन बच्चों लिमिट किन पॉइंट पर निकालेंगे, यहाँ पर तो देखो 3 तरह के पॉइंट दे रखे हैं, एक तो 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है, ये भी 1 है, और एक 3 दे रखा है और एक 10 दे रखा है। यानी 4 बिंदु दे रखे हैं बच्चों इसमें। क्या चारों बिंदुओं पर लिमिट निकालेंगे क्या, नहीं बच्चों, चारों बिंदुओं पर लिमिट नहीं निकालेंगे, या हो सकता है चारों पर निकालो, अभी तो देखना पड़ेगा यार, मैंने भी बिना देखे कह दिया, पर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। कैसे देखेंगे, आइए चेक करते हैं। हम ये कैसे पहचाने कि कौन कौन से बिंदु पर हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों मैं पहले ही आपको क्लियर करा चुका हूँ, जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर लिमिट्स ज्ञात की जाती हैं। तो आइए देखते हैं किस किस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। बिहेव चेंज कैसे होता है, एक ही बिंदु पर छोटा देखें तो कुछ और मिले, बड़ा देखें तो कुछ और मिले, उसी पॉइंट पर इट मीन्स फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। तो आइए देखते हैं। देखो 1 पर देखते हैं, अगर x का मान 1 से छोटा लें या बराबर लें तो 3 है, और x का मान अगर 1 से बड़ा लें तो 4 है। तो एक तो बच्चों 1 पर बिहेव चेंज हो रहा है, क्योंकि x का मान 1 से छोटा ले रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 1 से बड़ा ले रहे हैं तो 4 मिल रहा है। तो एक तो 1 पर लिमिट निकालनी है। एक बच्चों अब चेक करिए, एक आप 3 को 1 पे चेक हो गया, आप 3 को चेक करो। अगर x का मान 3 से छोटा लें तो 4 और x का मान 3 से बड़ा लें तो 5। तो बच्चों एक 3 पर बिहेव चेंज हो रहा है। अब बच्चे कौन कौन से, 0 और 10। तो x का मान 0 से छोटा लें तो ये, अब x का मान 0 से बड़ा लेने पे कोई और फंक्शन मिल रहा है क्या, अरे भैया x का मान 0 से बड़ा लेने पे तो मिल रहा है हमें ये वाला, x का मान जब 0 से बड़ा लेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल रही है, बट x का मान 0 से छोटा लेंगे तो कुछ और मिल रहा है क्या, छोटे पे तो कुछ है ही नहीं, और तो कहीं 0 इसमें है ही नहीं, तो मतलब इस पर कोई बिहेव चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स 0 पर हमें कुछ नहीं करना है, 0 पर हमें लिमिट्स ज्ञात नहीं करनी है। अब 10 पे चेक करते हैं, तो x का मान अगर 10 से छोटा लेंगे तो ये वाला फंक्शन, लेकिन 10 से बड़े लेंगे, 10 से बड़ा लेंगे या बराबर लेंगे तो कोई दूसरा फंक्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा भैया, अकेला ही 10 है। तो इस पर भी हम बच्चों कोई भी लिमिट्स ज्ञात नहीं करेंगे। तो इट मीन्स अब ये डिसाइड हो गया कि इस सवाल में सिर्फ हमें 2 पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है, एक 1 पर और एक 3 पर, 0 और 10 पर नहीं करनी है, क्योंकि इन पर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है। 2 पॉइंट पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो बस इन्हीं पर लिमिट आपको निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x टेंस टू 1 माइनस fx। तो 1 माइनस x का मान 1 से थोड़ा छोटा, तो x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, x का मान 1 से छोटा, तो फंक्शन क्या आएगा बच्चों 3। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू आ रही है 3 बच्चों, और डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, उसकी जगह लगाएंगे कहाँ से, लिमिट चेंज करके कुछ लगाएंगे नहीं, तो 3 का 3 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई x वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा है, उसकी जगह पर हम 1 लगाते या 1 माइनस h रखते, फिर लिमिट लगाते, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई जो भी डायरेक्ट आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है वही आपका लिमिट होता है, लिमिट की वैल्यू होती है। ओके बच्चों, अब RHL निकालते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट। तो इसका कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब x का मान 1 से बड़ा यहाँ पे हो रहा है, तो वैल्यू कौन सी लेंगे बच्चों, 4 लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 1 प्लस 4। अब देखो बच्चों यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। लेकिन आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर ही नहीं आ रही, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना बेकार है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः fx
x बराबर 1 पर असांतत्य है। ठीक है बच्चों, और असांतत्य बिंदु क्या होगा? असांतत्य बिंदु अगर पूछे तो बच्चों किस पॉइंट पर असांतत्य हो रहा है कि 1 पर, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों? 1। ओके बच्चों, हमें 2 पॉइंट पर लिमिट निकालनी थी, 1 पर तो हमने चेक कर लिया, अब 3 पर भी चेक करेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं सर, अरे सर आपने फंक्शन की वैल्यू तो निकाली नहीं। तो बेटा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही तो आप निकाल लो फंक्शन की वैल्यू, चाहे फिर वो कुछ भी आए, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बराबर होनी चाहिए, और 3 में से जब 2 ही बराबर नहीं है तो तीसरा तो कुछ भी आ जाए, अब बात बनेगी ही नहीं, इसलिए नहीं निकाली, तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों बात करेंगे x बराबर 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख देंगे बच्चों LHL, तो लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं? 3 पर, तो 3 माइनस fx। अब 3 माइनस बच्चों x का मान 3 से छोटा, तो 3 से छोटा देखो कहाँ पर है, x का मान 3 से छोटा, तो ये रहा x का मान 3 से छोटा दिखा रहा है, तो वैल्यू कौन सी लेनी है? 4। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? x टेंस टू 3 माइनस यानी 4 आ जाएगा, और कोई वेरिएबल नहीं है बच्चों, तो कोई वेरिएबल नहीं है तो फिर आपका लिमिट क्या आ गई? 4 ही आ गई। ओके बच्चों, अब RHL की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो 3 प्लस मीन स्टूडेंट्स x का मान 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कहाँ भैया? x का मान, ये रहा x का मान 3 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या लेंगे बच्चों? 5, यानी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस आ जाएगा आपका 5, और इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 5। अब देखो बच्चों x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना बेकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन असांतत्य है, असांतत्य है। और असांतत्य बिंदु क्या होगा बच्चों? असांतत्य जो बिंदु है वो होगा बच्चों आपका x बराबर क्या? 3, यानी दोनों बिंदु असांतत्य निकल आए, x बराबर 1 भी असांतत्य है और x बराबर 3 भी असांतत्य है, तो 2 असांतत्य बिंदु है इस क्वेश्चन के अंदर, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों जब आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आपको वाकई में बड़ा जो है हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने कराया तो ये तो बाकी क्वेश्चन से भी बहुत सिंपल हो गया यार, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी इसमें, देखा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएंगे, किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसके आधार पर चलते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चों को वीडियो को पूरा देखो। क्यों? देखिए मेरा रीज़न ये है, मेरा कहने का रीज़न ये है कि आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर किसी चीज़ में हम अपनी रेगुलरिटी बनाए रखते हैं तो उसके हर पॉइंट से हम अवगत रहते हैं, और अगर हम रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो बच्चों बीच में जब हम ड्रॉप कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान भरना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता बच्चों, इतनी लेट मैंने स्टार्ट किया है बैच, और मैं डेली 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ बच्चों, रात हो जाती है काफ़ी, फिर भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है, जब मैंने कह दिया है तो टाइम से पहले, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। कुछ चीज़ों में बच्चों थोड़ा लेट हो जाता हूँ, कभी कभी वीडियो नहीं भी पढ़ पाती है, तो रीज़न यही होता है बच्चों कि बहुत रात हो जाती है, कभी कभी डाटा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी निकल के आ जाती हैं, तो वीडियो नहीं पढ़ पाती है। लेकिन फिर भी जब भी मुझे करा के सेट फिर भी शुरू हो जाता हूँ, फिर से वीडियो बना के आपको दे देता हूँ। तो बच्चों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या आप इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते? और एक नई चीज़ और बच्चों मैंने कर ली है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आप लोगों के पास डाटा की शॉर्टेज बहुत कम है, आपके पास डाटा सिर्फ 1.5 GB 2 GB या 1 GB डाटा है। अब उसमें बच्चों आप सभी सब्जेक्ट को ऑनलाइन कैसे कवर करोगे? तो बच्चों उसका भी मैंने एक आइडिया ढूंढ लिया है, मैंने इस तरीके से बच्चों एक आइडिया ढूंढा है कि अब आप जब हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपका डाटा ज़्यादा खर्च नहीं होगा बच्चों। ठीक है, बहुत कम से कम डाटा, जितना पहले खर्च होता था उससे 50% से भी कम में काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आपका जो डाटा है, नेट है, वो बहुत कम खर्च होगा। वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। मैंने बहुत सोचा यार क्या करूँ, बच्चों के पास 1.5 GB डाटा रहता है, बच्चे कैसे वीडियोज़ को देखेंगे? सिर्फ एक मैथ ही थोड़ा ही है,
और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना है, तो बच्चे जो है डाटा कहाँ से लाएंगे। जब मैं कभी कभी डाटा अरेंज करने में दिक्कत हो जाती है यार, सच बता रहा हूँ। मुझे वीडियो जब मैं बनाता हूँ 1-1 घंटे की बन जाती है, कभी कभी ऊपर निकल जाती है, तो बच्चों डाटा बहुत चाहिए तो होता है, तो यार मैं डाटा मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, जुगाड़ पानी करता रहता हूँ, कभी यहाँ से पढ़वाया वहाँ से पढ़वाया, मतलब पढ़वा के जो है 3-3 सेमों में मैं काम चला रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ, जो भी है आपके लिए बस चल रहा है, ठीक है। तो बहुत कभी कभी डाटा की दिक्कत रह जाती है, तभी वीडियो नहीं पढ़ पाती है। ये हो जाता है कभी कभी बच्चों, डाटा नहीं हो पाता तो वीडियो नहीं पढ़ पाती है, कहाँ से डालें। तो फिर मैं जाता हूँ जल्दी से बैलेंस पढ़वाता हूँ और डाटा वाला, और फिर से वही शुरू हो जाता है। तो डाटा की समस्या बच्चों रहती है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा यार मैंने क्या किया जाए, अगर अब मेरे सामने ये समस्या आ रही है तो बच्चों के सामने समस्या अवश्य आएगी। तो फिर मैंने उसके लिए जुगाड़ निकाला है बच्चों। अब मैंने वीडियो को उस तरीके से आपके पास पहुँचाऊँगा कि आपका डाटा पिछले से 50% से भी कम में आपका काम हो जाएगा और आप वीडियो को आराम से पूरा देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपके लिए एक नई खुशखबरी है बच्चों, ओके। तो ये हो गया ना कंप्लीट, यस 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है बच्चों। 15 में हमसे कहा है बच्चों यहाँ पर फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x फंक्शन दे रखा है, और ये लेना कब है बच्चों, जब x का मान छोटा हो 0 से। एक फंक्शन 0 दे रखा है बच्चों, ये कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर हो। और तीसरा फंक्शन है बच्चों 4x, ये कब लेना है, जब x का मान बड़ा हो 1 से, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये चेक करो बिहेव कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। देखो x का मान अगर 0 से छोटा लेंगे तो ये वाला फंक्शन, और x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो ये वाला फंक्शन, इट मीन्स 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है, तो 0 पर निकालनी है हमें लिमिट्स। और x का मान जब 1 से छोटा लेंगे तो ये फंक्शन, x का मान जब 1 से बड़ा लेंगे तो ये फंक्शन, तो 1 पर भी चेंज हो रहा है, यानी 0 पर और 1 पर दोनों पर हमें लिमिट्स ज्ञात करनी है। तो पहले बात करेंगे मैं x बराबर 0 पर, ठीक है बच्चों। तो LHL, ठीक है बच्चों। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब 0 माइनस मतलब बच्चों x का मान 0 से छोटा, तो यार x का मान 0 से छोटा कहाँ है, देखो x का मान 0 से छोटा यहाँ पर है यार, तो फंक्शन लेंगे 2x, तो लगा दो बच्चों यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x। अब बच्चों फिर क्या करते हैं, लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट चेंज हो जाती है आपकी s टेंस टू 0 और 2x की जगह लगाने वाले हैं 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब बच्चों यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे आप, तो h की जगह क्या लगाने वाले हैं 0, तो 2 0 माइनस 0, तो फाइनली सब कुछ क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ओके। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो भैया 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो देखो कहाँ है x का मान 0 से बड़ा, तो x का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगी लिमिट, वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, वो 0 होगी। तो यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे क्या आ रही है बच्चों 0, तो फाइनली ये क्या आ गई 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। अब तो फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी जरूरी हो जाती है। तो फलन का मान, तो फलन क्या लेंगे बच्चों, x बराबर 0 कहाँ पर है, देखो इसमें x बराबर 0 बच्चों यहाँ पर है, x का मान 0 के बराबर है, तो फलन क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो फलन हो गया fx बराबर 0, तो f0 पर भी क्या आएगा बच्चों, ये 0 ही है। तो आपने क्या देखा, तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं बराबर, तो मतलब x बराबर 0 पर fx क्या है बच्चों, संतत है। और जब x बराबर 0 पर संतत है तो क्या होगा, संतत है तो क्यों है वो आप समझ गए ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही हैं, आप लिख भी सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है। LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर हैं, तो x और 0 पर क्या होगा, फलन संतत हो गया। और बात करेंगे अशांतत्व बिंदु, तो कोई है ही नहीं फिलहाल, यहाँ तो कोई शांतत्व बिंदु है नहीं जो कि संतत है। अब x इज इक्वल टू बच्चों 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि 2 पर लिमिट चेंज हो रही थी ना, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे बच्चों x बराबर 1 पर, तो LHL में क्या बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। तो 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से छोटा x का मान है बच्चों यहाँ पर, x का मान 1 से छोटा है तो लेंगे 0। तो बच्चों ये हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, तो फाइनली क्या आ गया 0 आ गया। अब बच्चों निकालेंगे RHL,
तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और 1 प्लस बोले तो x का मान 1 से बड़ा, तो x का मान 1 से बड़ा कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, तो फंक्शन लेंगे 4x, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x, तो लिमिट चेंज होगी s टेंस टू 0 और 4x की जगह हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस h, और h की जगह लगाएंगे लिमिट यानी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 4 1 प्लस 0 यानी 4 एकम 4। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें नहीं, पहला नहीं है, कई आ चुके हैं ऐसे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है बच्चों आपकी 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना बेकार है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसके लिए, ठीक है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, फलन fx असांतत्य है। तो असांतत्य बिंदु क्या होगा, असांतत्य बिंदु हो गया बच्चों यहाँ पर किस पर आया असांतत्य, x और 1 पर बराबर 1, असांतत्य बिंदु हो गया बच्चों 1 है, ये 4 नहीं लग रहा, 4 लग रहा होगा बट है नहीं, ओके ये तो असांतत्य बिंदु आया बच्चों 1 आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से आप क्वेश्चंस को करते रहिए, क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। तो 15वां क्वेश्चन भी आपका बच्चों समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है बच्चों, 16 में बच्चों हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू बच्चों -2। ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान छोटा हो या बराबर हो, जब x का मान छोटा हो या बराबर हो -1 से, और एक दे रखा है बच्चों 2x। ये कब लेना है, जब x का मान बड़ा हो -1 से और छोटा और बराबर हो +1 से, और एक दे रखा है बच्चों 2। ये कब लेना है आपको, जब x का मान बड़ा हो 1 से। तो ये 3 फंक्शंस हैं। चलिए देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले चेक करो बिहेव चेंज किस पर हो रहा है, x का मान 1 से छोटा लें तो ये, x का मान -1 से छोटा लें तो ये, और x का मान -1 से बड़ा लें तो ये। तो एक तो -1 पर चेंज हो रहा है, x का मान +1 से छोटा लें तो ये, x का मान +1 से बड़ा लें तो ये, एक +1 पे चेंज हो रहा है, तो दोनों पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो x बराबर -1 पर निकालते हैं, पहले -1 पर, ओके बच्चों। तो LHL, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो 1 माइनस भैया x का मान 1 से थोड़ा छोटा, तो x का मान 1 से नहीं सॉरी -1 से ना, -1 से भाई -1 पर निकाल रहे हैं ना, तो x टेंस टू -1 माइनस मीन्स x का मान -1 से छोटा, तो -1 से छोटा मीन्स -2 आएगा फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू -2, तो ये आ गया फाइनली -2। अब RHL, तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, और -1 प्लस मीन्स स्टूडेंट्स कि x का मान -1 से थोड़ा बड़ा, तो x का मान -1 से बड़ा यहाँ पर है, तो फंक्शन लेंगे 2x, तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस फंक्शन आएगा 2x। अब लिमिट चेंज करो तो लिमिट हो जाएगी बच्चों s टेंस टू 0 और 2 x की जगह लगाने वाले हैं हम -1 प्लस h, -1 प्लस h, यानी ये बिंदु प्लस h ही तो लगाते हैं, तो ये बिंदु क्या है -1। अब लिमिट लगा लो बच्चों, तो h की जगह लगा दो यहाँ पर 0, तो फाइनली 2 -1 प्लस 0, तो फाइनली क्या आ गया -2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। अब क्या रह गई, फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि बराबर आ रही तो निकालनी पड़ेगी। तो फलन का मान, तो फलन क्या होगा बच्चों, x बराबर -1 पर देखो कुछ है कहीं पे, x बराबर -1 के यहाँ पर है बच्चों, x जो है -1 के बराबर है, तो फंक्शन क्या आएगा -2, तो f(x) आएगा बच्चों -2, और f किस पर निकाल रहे हैं -1 पर, तो -2 ही रहेगा। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों की आ रही हैं इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही हैं बराबर, तो fx संतत है, और कोई यहाँ पर तो कोई असंतत बिंदु है नहीं, ये लाइन लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट, अब बच्चों हमें कहाँ निकालना है, x इज इक्वल टू +1 पर और निकालना है अभी। तो x बराबर 1 पर तो LHL निकालेंगे पहले। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस बोले तो बच्चों 1 माइनस बोले तो x का मान 1 से थोड़ा छोटा, तो x का मान 1 से छोटा +1 से छोटा, तो x का मान +1 से छोटा यहाँ पर है तो फंक्शन लेंगे 2x। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x। अब लिमिट चेंज होगी तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0 और x ये लगाएंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h। अब बच्चों लिमिट लगा दो तो h की जगह क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे 0, तो 2 1 माइनस 0 तो फाइनली क्या आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे RHL। तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 प्लस बोले तो बच्चों x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा, तो भैया x का मान 1 से बड़ा, देखो यहाँ पर 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या लेंगे 2। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 2। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों x और 1 पे क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फलन का बच्चों मान, फलन का मान, तो एफ एक्स क्या होगा बच्चों, x बराबर 1 पर देखो क्या फंक्शन है, क्योंकि x और 1 पर निकाल रहे हैं तो x और 1 पर फंक्शन देखना पड़ेगा। तो x का मान 1 के बराबर है तो फंक्शन लेंगे 2x, तो ये आ जाएगा बच्चों 2x। अब x और 1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 लगा दो, 1 तो यहाँ 2 इंटू 1, फाइनली क्या आ गया 2। तो आपने क्या देखा बच्चों, तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं बराबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 1 पर, ठीक है। तो फलन क्या है, फलन संतत है। और बात करें असांतत्य बिंदु की, तो कोई असांतत्य बिंदु नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ही नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हुए। और आपने देखा बच्चों कहीं किसी पॉइंट पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक मतलब कि समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि यार समझ में ना आए, मैं हर पॉइंट को क्लियर करा रहा हूँ यार, ठीक है। बस आप रेगुलर वीडियो देखिए, पूरा देखिए और मेहनत के साथ बच्चों पढ़िए। रियली 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से, बस मेहनत अगर आप करेंगे तो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, ना आप ना मैं कितना भी पसीना बढ़ा लूँ, ये बहा रहा हूँ इससे 2 गुना बढ़ा दूँ, 3 गुना पसीना बहा दूँ, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद कलम पेन नहीं उठाएंगे, जब तक खुद नहीं आप पढ़ेंगे बच्चों, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मैं मेहनत करा सकता हूँ, आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन आप फिर भी आप स्टडी नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में, तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। मैं कोई बच्चों इतना मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, मैं आपको कोई घुट्टी लाऊंगा पिला दूँ और यस कंप्लीट नहीं हो सकता भैया। सिर्फ मैं मेहनत करा सकता हूँ, वो करा रहा हूँ मैं आपके लिए, बस आपकी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप चमक जाओगे बच्चों, ठीक है, अपने आप तुम्हें निखार आ जाएगा मैथ के अंदर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा, ये सत्य है बच्चों मैथ के अंदर, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत छोड़िए, रिवीजन जरूर किया करो, ओके बच्चों। और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो है देखो जरूर कैसे कराया सर ने, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बच्चों भूला करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बच्चों, देखते यार वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। और तुरंत ही शेयर कर दिया करो। कितना टाइम लगता है बच्चों, 1 मिनट लगती है लाइक शेयर करने में, बस शेयर करना है आपको, काम खत्म, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही अपना हमें प्यार देते रहिए और डेली आप वीडियो को देखते रहिए बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.